अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ अंडे के पकोड़े की। एग पकोड़ा या अंडा पकोड़ा रेसिपी है ये, और ये भी बहुत ही कॉमन है, हम बनाते रहते हैं आमतौर पर। जो हमारे पास रमज़ान में रेसिपीज़ बनती हैं या आमतौर पे भी हम बना लेते हैं। और इसके लिए सेम हमने बेसन तैयार करना है। बेसन और आटा, 1.5 कप बेसन और हाफ़ कप आटा मिक्स करके इसमें हमने कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें सौंठ पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और काली मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और इस तरह से हमने इसको चाहें तो चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर लें, और कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड किया है। बेसन में आमतौर पर खुशबू आ जाती है थोड़ी सी अगर हम कसूरी मेथी ऐड कर लेते हैं तो, लेकिन ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ना करें। तो बस, और फूड कलर भी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया था। वैसे तो कश्मीरी लाल मिर्चें इसीलिए ही ऐड करते हैं कि थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें। तो बस इसको इस तरह से करके हमने अच्छे से मतलब मिक्स करना है पहले ड्राई इसको, सारे मसालों को और आटा जो इसमें मौजूद है मिक्स कर लेने के बाद इसको हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे, जिसमें डिप करके हमने अंडे को फ्राई करना है। तो ये देखें, बस इसमें कसूरी मेथी, ये देखें इस तरह से मैंने डाल दी, फ्रेश बिल्कुल कसूरी मेथी है। डालें तो ठीक है, नहीं डालें तो कोई भी इशू नहीं है। अब बस थोड़ा सा पानी, अच्छा मैंने इसमें ना कोई भी सोडा या बेकिंग पाउडर इस तरह की चीज़ों का मैं इस्तेमाल नहीं करती। जो खाने वाला सोडा होता है ना, आमतौर पर लोग ऐड करते हैं, मैं नहीं ऐड करती इसको बेसन में। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकती हैं। तो बस इसको सिर्फ पानी डालकर जो है वो इन तमाम मसालों के बाद पानी डालकर इसको मिक्स कर लेना है, और अच्छे से पहले ड्राई मिक्स करेंगे, फिर पानी डालेंगे इसमें ताकि इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। और जब इसे हम पानी से डालकर अच्छे से इसका एक अच्छी कंसिस्टेंसी का एक पेस्ट बना लेंगे ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। क्योंकि ये रेस्ट पे रखने से क्या होता है कि बेसन फूल जाता है और बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आता है पकौड़ों का। अच्छा, उसके बाद मैंने सिर्फ 3 अंडे यहाँ पर लिए हैं। देखें, आप सिर्फ ये 3 अंडों से भी बना सकते हैं। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने सिर्फ 3 ही अंडे लिए हैं। इसको हाफ़ कर लेंगे यहाँ पर, ये देखें इस तरह से। और बस इससे हमने जो है वो पहले ऑयल को गरम कर लेना है। ऑयल को गरम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, नॉर्मल गरम करेंगे। और ये देखें, अंडों को इसमें डिप करना है। डिप करने के बाद हमने इसमें फ्राई कर लेना है। ये देख लें इस तरह से। अंडे बॉइल्ड हैं तो हमने सिर्फ बेसन को पकाना है। तो बेसन को पकाने के लिए एक साइड से अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे, और फिर उसके बाद इसके साइड को हम चेंज करेंगे। ऑयल मीडियम दरमियाना गर्म हो तो अच्छा रहेगा, वरना बेसन जो है वो ऊपर से कलर आ जाएगा और बेसन के पकने का काम नहीं होगा। तो बस हमने जल्दी से जो है वो इसको इस तरह डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा मैंने और लो कर दिया था, क्योंकि तेल गर्म था थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। अब देखें, ऊपर से भी थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया ताकि ऊपर से इसका टेक्सचर ख़राब नहीं होगा। तो बस इसको मैं साइड चेंज करूँगी। ये देखें, जब हम ऊपर से ऑयल डाल देते हैं ना, तो इस थोड़ा सा जो है क्या होता है कि ये यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। ये देखिए, अच्छे से बेसन को पका लेंगे बस, और पका लेने के बाद इसको हमने निकाल लेना है। ये हमारे अंडों के पकोड़े तैयार हैं बहुत झटपट से। चाहें तो अंडे बॉईल करके रख दें, बेसन को भी बना कर रख दें आप सेट होने के लिए पहले ही, और अफ्तार के वक्त बस इसे जल्दी से फ्राई कर लें तो ये पकोड़े हमारे बहुत ज़बरदस्त से बन जाएंगे। लेकिन इसको सर्व करते वक्त हमने इसको
इस तरह सर्व नहीं करना है, हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया और इस तरह से सेंटर से कट करके ऐसे केचप के साथ या फिर आप ग्रीन चटनी के साथ या किसी भी सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।